हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, हमने पिछली दो वीडियो में इलेक्शन बेस्ड के ऊपर काफी क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के साथ हम इलेक्शन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एसएससी 2024 में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था। जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए थे। तो आइए, क्या था वो क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल की वन वीडियो वन टाइप सीरीज का आज 12वां वीडियो है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में था कि एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट के बीच में। उस इलेक्शन में y% पहले तो ऐसे वोटर्स थे जो वोट डालने नहीं आए। ठीक है, उसके बाद 10% वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए, मतलब लोगों ने वोट तो डाला लेकिन उसमें से 10% वोट्स जो थे वो इनवैलिड करार दे दिए। ठीक है, फिर जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 59.375% ऑफ वैलिड वोट मिले और ऐसा होने पे वो 2484 वोट से जीत गया। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 16,000 है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम फ्लो चार्ट से थोड़ा समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल जो वोट्स हैं या वोटर्स हैं वो 16,000 हमें गिवन है। इनिशियली जब इलेक्शन हुआ तो y% ऐसे वोटर्स थे जो वोट डालने नहीं आए। तो नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले होंगे वो क्या आएगा, 16,000 इंटू में 100 माइनस y/100। ठीक है, ये बेसिक परसेंटेज के ऊपर ही बात है ना। इसका मतलब टोटल वोट्स थे इतने और टोटल कितने वोट्स चले, इतने। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो वोट्स थे 16,000, उसमें से y% माइनस अगर हम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स मिल जाएंगे। अगर हमें कास्टेड वोट्स मिल जाए, मतलब कितने वोट्स कास्ट हुए थे, कास्टेड नहीं आएगा, कास्ट होता है। ठीक है, कितने वोट्स कास्ट हुए थे, अगर हमें ये पता चल जाए तो y% हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कितने लोग नहीं आए थे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट है वो होंगे 16,000 इंटू में 100 माइनस y/100। हम ये नहीं लिखेंगे, हम मान लीजिए हमें ये नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता भी नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस नंबर ऑफ वोट्स में से 10% ऐसे वोट हो गए जो इनवैलिड हो गए। वोट्स तो डले लेकिन 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड। फिर 90% ऐसे वोट्स हैं जो वैलिड वोट है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम स्टेटमेंट के। उसके बाद क्या गिवन है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का 59.375% वोट शेयर मिला। इसका मतलब जो लूजिंग कैंडिडेट होगा उसको कितने मिलेंगे भाई, 100, अगर 100% टोटल वैलिड वोट्स है उसमें से 59.375 ये तो विनिंग कैंडिडेट ले गया। तो जो बचे हुए वोट्स होंगे वो क्या आएंगे, 40 इंटू में 625%। तो हमारे पास विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले वैलिड वोट के रिस्पेक्ट में वो हमें पता चल गया है। तो इनका जो डिफरेंस है या विनिंग मार्जिन कह लीजिए, विनिंग मार्जिन हमें गिवन है 2484। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार। ये क्या आएगा, 57.81। इसका मतलब वैलिड वोट का जो 18.75% है, 18.75% ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू में विनिंग मार्जिन, दैट इज 2484। यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद एक चीज बताइए, जब हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि 1/2 से लेके 1/12 तक याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 1/2 से अगर लेके 1/25 तक याद रखेंगे तो और भी अच्छा। तो उसमें ही एक कन्वर्जन था कि 6.25%, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 1/16। ठीक है, अगर मैं इसका इंटू में 3 कर दूं और यहां पे भी इंटू में 3 कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां तो हमें मिलेगा 3/16 और यहां पे मिलेगा हमें 18.75%। तो यही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 18.75% ऑफ वैलिड वोट वो इक्वल है 2484। तो 18.75% की जगह हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/16। तो यहां हम लिखेंगे 3/16 ऑफ वैलिड वोट इज इक्वल टू में 2484। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैलिड वोट क्या आएगा, वैलिड वोट इज इक्वल टू में 2484 इंटू में 16 डिवाइड बाई 3 से कट जाएगा, 828।
ठीक है, तो वैलिड वोट हमारे पास कितने आए 828 इंटू में 60। भाई यहां तक की कहानी क्लियर है अच्छे से? ठीक है भाई, अब हमें वैलिड वोट पता चल गए। यहां पे आइए देखिए, अब हमें वैलिड वोट पता चल गए कि वो कितने हैं 828 इंटू में 16, यही आया था हमारा आंसर। ठीक है, अगर मुझे वैलिड वोट पता चल गए हैं तो क्या मैं नंबर ऑफ टोटल वोट्स कितने डले थे वो फाइंड आउट कर सकता हूं कि भाई जो नंबर ऑफ वोट्स डले थे वो यहां पे आएगा। ठीक है, हमें पता चल गया कि इस क्वांटिटी का, ध्यान से सुनना, इस क्वांटिटी का 90% जो है वो है वैलिड वोट। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि 90% ऑफ टोटल वोट्स जो गिरे, 90% ऑफ टोटल कास्ट वोट्स, वो है हमारे पास 828 इंटू में 16। अगर किसी क्वांटिटी की, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो मैं क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। भाई यहां लिख लेता हूं मैं 90% ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना। नंबर ऑफ वोट्स कितने डले थे उसको मैं क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो 90% ऑफ क्वेश्चन मार्क जो है वो 828 इंटू 16 है। तो 100% कितना होगा, वो आएगा 828 इंटू में 16 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। ठीक है, या इसको नए पेज पे लिख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि 90% ऑफ क्वेश्चन मार्क जो था वो 828 इंटू 16 था, तो 1% है इतना, 100% होगा इतना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यह आएगा 92 920 इंटू में 16। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 14,720 आ गया हमारे पास। कि यहाँ पे जो वोट्स डले थे उसकी वैल्यू आ गई 14,720। तो हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि नंबर ऑफ वोट्स कितने डले थे वो अगर मुझे पता चल जाए, जो है 14,720। टोटल वोट्स थे 16,000 और टोटल वोट्स डले कितने हैं 14,720। तो कितने वोट नहीं डले वो आ जाएगा डायरेक्ट 1,280। ठीक है, तो अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। भाई 16,000 वोट थे, 16,000 वोट में से 1280 वोट डाले नहीं आए, तो ये कितना परसेंटेज होगा इसका। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 16,000 से डिवाइड कर देंगे इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 16,8। तो 8% इसका आंसर है। था ये कंसेप्चुअली काफी इजी। देखिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया। पहले मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, देखिए पहले मैंने आपको बताया कि 16,000 टोटल वोटर्स थे, उसमें से y% ऐसे लोग थे जो वोट डाले नहीं आए। फिर वोट कितने लोगों ने डाला, वो डाला 16,000 इंटू में 100 माइनस y बाय 100। ये परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि आपको ये नहीं पता, आप इसकी जगह काम करिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क ये गिवन था कि इस नंबर ऑफ वोट्स में से 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए और 90% ही वोट डले। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि वैलिड वोट का 59.375% जो है वो विनिंग कैंडिडेट को मिला। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा वो मैंने निकाल लिया, 100 माइनस में 49.375, तो ये आ जाएगा मेरे पास 40.625। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कि वो जो विन मार्जिन था वो है 18.75, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2484। इससे मैंने वैलिड वोट की वैल्यू निकाली कि जो वैलिड वोट है वो है 828 इंटू 16। तो वापिस डायग्राम पे आया मैंने बोला अगर इस क्वांटिटी का जो 90% है वो मेरा आया 828 इंटू 16, तो 90% ऑफ क्वेश्चन मार्क अगर इतना है, 90% ऑफ क्वेश्चन मार्क अगर इतना है तो 1% होगा डिवाइड बाय 90, तो 100% निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है 14720, ये हमारे पास आई है कि कितने वोट्स डले थे। ठीक है, एक्चुअल में वोट्स थे 16,000, डले कितने 14,720, तो y% जो है उन्होंने वोट नहीं डाला, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1280। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज निकाल ली कि 1280 डिवाइड बाय 16,000 इंटू में 100, तो मेरे पास क्या आंसर आया 8%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये सिंपल से क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों करके आज का वीडियो खत्म करेंगे।
देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट था, उसको 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिले। 2% वोट जो थे ऑफ टोटल वोट्स वो थे वैलिड इनडिक्लेयर, ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अगर नंबर ऑफ वोटर्स इतने हैं, हमें फाइंड आउट करना है वैलिड वोट्स पुट इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल जो वोट्स हैं वो है 1,50,000, उसमें से 2% ऐसे वोट्स है जो इनवैलिड हो गए, तो बचे वैलिड वोट कितने 98/100, ठीक है। ये जो पार्ट है हमें शो कर रहा है वो शो कर रहा है वैलिड वोट्स का, ठीक है। 1,50,000 का अगर हम 98% निकालेंगे तो वो वैलिड वोट्स आएंगे। फिर उसके बाद गिवन है कि जो कैंडिडेट है उसको 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले, तो इस पार्ट का भी अगर मैं 60% कर दूंगा तो मुझे उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो मिल जाएंगे, और हमें यही फाइंड आउट करना है इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपल भाई, 4 0 से कट जाएगी, 2 0 2 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15×6 इंटू में 98। सोल्व कर लेते हैं, 0 0 88,200, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सा था। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक इलेक्शन है, यहाँ पे दो कैंडिडेट का 85% लोगों ने ही वोट डाला और उसके बाद 4% जो है वो इनवैलिड हो गई, ठीक है। एक कैंडिडेट वोट 6936 व्हिच वाज 85% ऑफ वैलिड वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करके देखिए, फिर आप वीडियो का सोल्यूशन देखना। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए इसको करते हैं। एक काम करिए, आप मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है वो है 100x, ठीक है। उसमें से 85% लोगों ने ही वोट डाला, तो 100x का जो 85/100 होगा ये आया कितने वोट्स डाले। उसके बाद 4% जो है वो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे 96/100, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे दिखा रहा है कि कितने वोट डले, है ना, कितने वोट्स कास्ट हुए। फिर ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये मुझे शो कर रहा है कि कितने वैलिड वोट्स थे, है ना। अंडरस्टैंडिंग होनी भी जरूरी है। उसके बाद आगे गिवन है कि एक कैंडिडेट है, उसको 6936 वोट मिले विच वाज 85% ऑफ वैलिड वोट। तो ये जो वैलिड वोट वाला पोर्शन है इसका भी अगर हम 85% निकालेंगे तो जो वोट्स निकल करके आएंगे वो कैंडिडेट को मिले कितने 6936, ठीक है। हमें पता लगाना है नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, तो हमें 100x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक काम करना, आप इसको सोल्व करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है था, ठीक है। मैंने पूरा इक्वेशन लिख दिया है, आपको बस सोल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपका आज का वीडियो आपको काफी कंसेप्चुअली अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के साथ हमने इलेक्शन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज का बचा हुआ पोर्शन उठाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम से जवाब मिल जाएगा। मैथ्स में किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी डाउट है, आप बेझिझक होकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।